गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोचता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, आज थोड़ा समय निकला तो मैंने कहा कुछ आप लोगों से बातचीत की जाए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जाए। एक्चुअली होता क्या है कि लाइफ में हम करे चले जाते हैं, करे चले जाते हैं, करे चले जाते हैं, लेकिन परिणाम के बारे में बहुत नहीं सोचते। और एक आदमी ऐसा है जो हर बार रिजल्ट के बारे में सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या होगा, मैं ये कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। तो जो जागृत है, जो परिणाम के बारे में समझता है कि मैंने क्या कर्म किया है और इसका क्या परिणाम है, उसी को सक्सेस मिलती है। जैसे कई फील्ड्स में मुझे सक्सेस नहीं मिली और बहुत से फील्ड्स में मुझे सक्सेस मिली। तो एक चीज है कार्य और कारण का सिद्धांत, कि हमें काम करना है, फिर हमें कारण खोजना है। हमने क्या काम किया, कितना काम किया, इसका रिजल्ट क्या है। तो हम कभी भी क्या है कि बहुत देखेंगे कि बारीकी से नहीं सोचते। जब हम बारीकी से नहीं सोचते, हम ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पर सोचते हैं, और सरफेस लेवल पर सोचने का रिजल्ट जो होता है वो अच्छा नहीं होता। जैसे हम एक आदमी के साथ काम कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि टीम में ज़्यादातर लोग इस चक्कर में होंगे कि मैं इस काम का क्रेज ले लूं, मैं इसकी वाहवाही ले लूं कि जी ये काम मैंने किया है। अब वो सारी की सारी टीम जो है काम पे फोकस नहीं करेगी, बल्कि इस बात पे फोकस करेगी किसी भी तरह से इस काम का क्रेज मुझे मिल जाए। लेकिन जो बहुत सेंसिबल आदमी है, जो सब कर रहा है और बहुत साइलेंट है, वो चुपचाप किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, वो परवाह नहीं करता कि मुझे क्रेज मिलेगा या मुझे क्रेज नहीं मिलेगा, कि वो उसका विषय वस्तु नहीं। क्योंकि वो इस चीज़ को जानता है कि जो मैंने काम किया है उसका रिजल्ट तो मुझे मिलना ही है। तो वो ज़्यादा इस बात में नहीं जाएगा, एडवर्टाइजमेंट के मोड में नहीं जाएगा कि प्रचार हो जाए कि मैंने इतना काम किया। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से एक छोटे आदमी को प्रमोट करके उनका ऑनर बड़ा बना देते। एक्चुअली है क्या कि वो काम साइलेंटली काम कर रहा होता है और उसका काम बोलता है, और लोग जो होते हैं वो इस चक्कर में रहते हैं कि वहाँ मैं जाऊँ, थोड़ा मक्खन मारूं और बॉस के दाएं बाएं रहूं, ये कर वो कर। लेकिन बॉस इस चीज़ को जानता है कि एक्चुअल वर्क कहाँ पे हो रहा है। तो इसी बात के लिए बॉस है ना कि वो बारीकी से हर बात को ऑब्जर्व कर रहा है। उसको हर आदमी की ज़रूरत है, उसको काम करने वाले की भी ज़रूरत है, और उसको एक गहन विचारक की भी ज़रूरत है जो विचार कर करके उसको बताए, और साथ में उसको सभी लोगों से कुल मिलाकर टीम फीलिंग के साथ परफॉर्मेंस लेना। तो वो हर आदमी को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि बारीक चिंतन है। तो कबीरदास एक संत थे, उन्होंने लिखा था कि किसी भी चीज को है बारीक से देखना है, इतना बारीक से देखना है कि हमारा जो कर्म है वो क्या इफेक्ट डालेगा, ब्रह्मांड पर क्या इफेक्ट डालेगा। तो बहुत से लोग बहुत लंबे टाइम तक काम ही नहीं करते। वो 6 दिन काम नहीं करेंगे, 6 महीने काम नहीं करेंगे, खाली थिंक करेंगे, सोचेंगे, और सोचने के बाद बहुत गहन चिंतन करेंगे, और गहन चिंतन के बाद कोई निष्कर्ष निकालेंगे।
और देखेंगे कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैं खोज कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, वो इस दुनिया के लिए कितना फायदेमंद होगा। वो उसी हिसाब से काम किए चले जाते हैं। हमें काम वो नहीं करना है कि हमारा काम एक आदमी के लिए तो बहुत लाभदायक है और एक आदमी के लिए वही काम नुकसानदायक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड में कैसा बीज डाल रहे हैं? एक अच्छा बीज डाल रहे हैं, एक आदमी के लिए अच्छा कर रहे हैं और एक के लिए खराब कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट तो जीरो रहेगा। हमें क्या है कि एक यूनिवर्सल फीलिंग के साथ काम करना है, सार्वभौमिक सत्य के साथ काम करना है कि हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए जो हर आदमी के लिए, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, हमारा काम ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी के लिए फायदेमंद हो। हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी के लिए काम आए। जैसे जैसे हम इस चीज को अपने सबकॉन्शियस में, अवचेतन माइंड में ट्रांसफर करते जाते हैं तो हमारे शुभ कर्मों का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर देखो कि आप कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। यानी होता क्या है कि जहां जहां पर हमें अच्छा लगता है हम वहीं जाते हैं। और कोई आदमी हमें बहुत पैम्पर करता है, हमारे पैर छूता है, हमारा रेस्पेक्ट करता है या हमें गले से लगाता है, बिठाता है, आ भाई आप बैठ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरा वहां कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, उससे बात करने में मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। और दूसरी उससे भी बड़ी चीज क्या है, एनर्जी। तो आप बारीकी से नहीं सोचेंगे तो इस दुनिया में एनर्जी वैम्पायर्स बैठे। एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं? जो आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्तियों को, आपके धन को चूस लेते। अब हमारा क्या हो गया, हमारा कुछ मीठा सुनने की आदत हो गई कि यार बाकी और जगह जाते हैं कोई हमें मीठी बात मिलती नहीं, यहाँ जाते हैं तो वो आदमी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि वो मीठा है या जो स्वीट हमें लग रहा है वो है कितनी देर तक? वो बहुत थोड़ी देर तक है। कब तक? जब तक आप बड़े हैं और वो छोटा है तब तक वो मीठा है। जैसे ही आप छोटे होंगे वो बड़ा होगा, उसी दिन आपको उसमें कड़वाहट नजर आ जाएगी। कि मैंने अपनी लाइफ के वो फेज देखे हैं कि मैं गलियों में भटकता घूमता था और लोग मुझे बड़ा इरिटेट करते थे कि यार ये आदमी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे इन लॉज और मेरे फैमिली के मेरे सारे लोग, यार अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाए। खैर, जिसको मैं समय का बदलाव कहूं या, अब यहाँ पर हर आदमी डिस्टर्ब करता था। तो मैंने कहा चलो बाहर जाने का ट्राई किया, बहुत जगह गया, अपने चाचा ताऊ के पास भी गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और लोगों के पास भी गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अल्टीमेटली मैंने दिल्ली की तरफ अपना मुंह कर लिया और बाई मिस्टेक मैं टीचिंग के प्रोफेशन में किसी तरह से घुस गया। जैसे ही मैं टीचिंग प्रोफेशन में घुसा और मैंने बहुत नेम फेम कमाया, तो वही लोग जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मेरी बुराई कर रहे थे, वही मेरे से प्यार करने लगे। और इतना प्यार करने लगे कि मुझे लगा कि यार ये सच्चा है। और अरे अरे अरविंद जी तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, भदौरिया साहब तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत कामयाब हैं, मेरे इन लॉज भी चारों तरफ, ठीक है। तो मैंने गाड़ी भी खरीद ली टूटी फूटी। तो लोग पता नहीं क्या खुदा समझने लगे और सब, और जो जो क्रिटिसाइज करते थे वही मेरे पीछे पीछे आने लगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप काम कर रहे हैं और कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि यार ये तो नहीं होगा, ये नहीं चलेगा या ऐसा नहीं होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप हमेशा कॉज एंड इफेक्ट में काम करिए, कार्य और कारण का सिद्धांत। अगर हम काम करेंगे तो आउटपुट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम काम करें और आउटपुट ना आए।
कभी कुछ कंडीशन एडवर्स हो सकती हैं, विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां को भी हमें अपने कर्म के द्वारा जीतना पड़ता है। तो मैंने तो टोटल लाइफ में ये देखा, जब मैं गिरा तो लोगों ने इतना गिराने की कोशिश करी, इतना धक्का मारने की कोशिश करी, अपने फैमिली पर्सन्स और आसपास के लोग जो मेरे सामने सर उठा के बात करने का साहस नहीं करते थे, वही मेरे सर पर चढ़ने लगे। फिर क्या हुआ, थोड़ी कंडीशंस बदली। अब मेरे में क्या कमी थी वो आप लोगों में नहीं होनी चाहिए, कि मैंने अपने को अपडेट नहीं करा। मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था कि मैं अपने को कैसे अपडेट करूं, क्योंकि जो टाइम खाली जा रहा है, जिस टाइम आप बैठे हुए हैं, जिस टाइम आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपका काम क्या है? उस समय आपका काम है अपने को अपडेट करना, मेडिटेशन करना, कोई अच्छी बुक पढ़ना, और जो आपको आइकनिक इफेक्ट देगा, आपको एक आइकन की तरह तैयार करेगा, वो क्या करेगा? आपकी नॉलेज। अगर 1-2 घंटे एक अच्छी बुक पढ़ने से मुझे कुछ नॉलेज गेन होता है, तो मैं खुद उसको बुक को पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप भी करेंगे, आप भी मुझे सुनेंगे, आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो इस नेशन के टुवार्ड्स या इस वर्ल्ड के टुवार्ड्स कुछ ना कुछ तो मेरी ड्यूटी परफॉर्म होगी। अब मैं छोटे छोटे लोगों में उलझा रहा हूं, जिनका ना कोई उद्देश्य है, उनका उद्देश्य केवल है चुगली, निंदा, वो बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, वो ऐसे, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने कुछ नहीं कर पाया। तो वो बड़ा अफसोस के साथ जी रहा है। कारण क्या है? ये अफसोस के साथ जी रहा है, लेकिन वो सब कुछ बदलने को तैयार है। अपने दोस्त बदलने को तैयार है, परिवार बदलने को तैयार है, सब चीज़ें बदलने को तैयार है, अपनी जॉब बदलने को तैयार है। एक ही चीज़ के लिए तैयार नहीं है, कि वो अपने बारे में बारीक चिंतन करके, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके खुद को बदलने को तैयार नहीं। यही प्रॉब्लम। मेरे को दिल्ली से लेकर यहाँ तक हजारों लोग बोले हमें इंग्लिश नहीं आती। कोई ऐसा तरीका है कि 20-30 दिन में हम इंग्लिश सीख जाएंगे? भाई कोई तरीका नहीं है, सिंपल है। उसके लिए 2 घंटा रोज प्रैक्टिस करो, पार्ट टाइम प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कोई कोचिंग या कोई क्लासेस या कोई टीचर आपको ये बता रहा है, अरे हम आपको 1 महीने में ट्रेंड कर देंगे या 2 महीने में ट्रेंड कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, लगातार करने से मिलेगा। अब सारे आदमी तो आपके काम के हैं नहीं, न मैं सबके लिए काम का हूं, न सारे लोग मेरे काम के हैं। कि इस यूनिवर्स में कुछ अच्छी व्यवस्था है कि हमारे कुछ लोग काम के हैं, कुछ लोग यूजफुल हैं, कुछ बुक्स यूजफुल हैं, कुछ जॉब्स यूजफुल हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हमें अच्छे नहीं लगते, हो सकता है कि हमसे वो बहुत अच्छे हो। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें उन्हीं में से, इसी वर्ल्ड में से, इसी सुंदर दुनिया में से, इस सुंदर संसार में से अपने काम की चीज़ें निकाल लेनी है, अपने काम की बुक्स निकाल लेनी है, अपने काम के दोस्त निकाल लेने हैं। बट भाव एक ही रखना है कि भाई मैं आपको कुछ देने के लिए दोस्त हूं, आपसे लेना कुछ नहीं चाहता, जब तक मेरी मजबूरी ना हो। तो क्या होता है कि वैसे तो आपको बड़ा निष्काम होना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, इसके लिए खड़ा रहना चाहिए, लेकिन एक बात में आपको बड़ा सेल्फिश होना चाहिए, मतलबी होना चाहिए अपने को अपडेट करने में। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे 4 डिस्ट्रैक्टिंग दोस्त हैं जो हमारे उस पढ़ाई के टाइम को खराब करते हैं, तो मैं ये पसंद करूंगा कि वो दोस्ती टूट जाए, क्योंकि वो मुझे अपडेट नहीं होने दे रहे, वो मुझे, तो मैं उनसे दोस्ती तोड़ना पसंद करूंगा। या ऐसे कोई लोग जो बार बार मुझे डेविएट करते हैं मेरे गोल से,
मैं उनसे अलग होना पसंद करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, नेवर केयर। बल्कि मैं बारीकी से ये चिंतन करूंगा कि कहीं ये टाइम सकर्स तो नहीं है, ये मेरे टाइम को तो नहीं चूस रहे। तो बड़ा लंबे लंबे टाइम तक मैं बड़ा साइलेंट अपने टाइम को निकाल देता हूँ, 15 दिन 20 दिन। आपने देखा होगा यूट्यूब के वीडियो में भी बहुत रुकावट आ जाती। मैं सोचता रहता हूँ, सबको सुनता रहता हूँ, फिर एनालाइज करता हूँ, फिर निर्णय निकालता हूँ, क्या ये निर्णय मेरी लाइफ के लिए या मेरे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये निर्णय कैसे हैं। अब कोई होता क्या है कि हम बिना बारीक चिंतन किए कोई कठोर निर्णय ले लेते हैं। अब कठोर निर्णय के लिए ना हमारी बॉडी काम कर रही है, ना हमारा उतना नॉलेज है, ना उतनी हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, तो हमें उसमें फेल होना है, क्योंकि बारीक चिंतन नहीं हुआ। तो सबसे पहले काम करने के बाद बहुत सोचने की आवश्यकता भी है। आजकल थिंकिंग के ऊपर करोड़ों किताबें हैं मार्केट में, आपके कुछ काम की हो सकती हैं। अब सबका अलग अलग तरीका है लाइफ जीने का, तो आप हर आदमी से हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के काम में लग जाता हूँ, कोई देर में उठ के काम लग जाता है। ऑब्वियस है, जो जल्दी उठ के काम में लग गया वो 4 चीज़ें ज़्यादा करेगा। अब एक आदमी जो देर में काम से उठा है वो तो 4 चीज़ें कम करेगा, सिंपल है। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि जो एवरेज लोग हैं, जिनमें बुद्धिमत्ता कम है, उनका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, और जिनमें बुद्धिमत्ता ज़्यादा है उनका सक्सेस रेट, सॉरी, जिनमें एवरेज है उनका बुद्धिमत्ता कम है, उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। और जो बहुत इंटेलिजेंट है उनका सक्सेस रेट कम है। क्यों? कि वो खाली मेंटली लोगों को अफेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन लोग मेंटली आपसे अफेक्ट नहीं होते। ये भी आपका भ्रम है कि मैं किसी से 4 अच्छी बात करूंगा तो वो मेरे से अफेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपसे अफेक्ट हो सकता है कि यू आर ए गुड मैन। अब मैटर क्या करेगा कि आपने उसके साथ जो कर्म किया है वो कितना वजनदार है। अगर आपने कोई वजनदार कर्म किया उसके साथ में, तो वो आपको माइंड में रखना पसंद करेगा। इसीलिए कंपनी का जो एमडी होता है, डायरेक्टर होता है, वो हमेशा वजनदार कर्म करता है। उसे पता है कि मेरी फिजूल की जो गॉसिप्स हैं, जो मेरी बातचीत है, इससे कोई कूड़ा करकट है, रविश है, नोबडी वांट टू लिसन इट, कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो देखता है कि इसके पास क्या काम का है जो मैं इससे ले सकता हूँ। तो ये वर्ल्ड जो है लेने और देने से चलता है। तो आप हमेशा कार्य और कारण की व्यवस्था पर ही काम करिए, कॉज एंड इफेक्ट। अब क्या होता है कि जितना भी मुझे एडिशनल फालतू टाइम मिलता है, मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, फादर मेरे 90 ईयर हैं, मदर 80 ईयर है। मदर थोड़ी सपोर्टिव है, फादर तो बिल्कुल बिस्तर पे ही रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में, जब ये एडवर्स कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन में मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करूं? तो मैं बराबर कुछ ना कुछ करता रहता हूं। ठीक है ना? अब मैं एक इंसिडेंस शेयर करता हूं आपके साथ। किसी कारण से हमारे फादर अलग रहते थे हमसे, अब वो टूट फूट गए तो वापस आ गए। तो जब वो अलग रहते थे लोग तरह तरह की पंचायत करते थे, अरे तो अलग क्यों रहते हैं जी, ये है वो है। अब वो आ गए तो भी लोग पंचायत करते हैं, लोग पंचायत अब कम करते हैं। मतलब दूर थे तो तुम्हें क्या लेना देना था, आ गए तो तुम्हें क्या लेना देना है। लेकिन तुम्हें क्या है कि तुम्हें दूसरे की चुगली और निंदा और गिराने में मजा आ रहा है। तो बारीकी से सोचें और ऐसे लोगों से बहुत दूर हट जाएं जो चुगली और निंदा में इंटरेस्ट लेते। क्यों? कि जो बातचीत का आनंद है,
एक दूसरे की बुराई का आनंद है, वो अलग है। तो लोग देखते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में तो स्पेशली कि हम एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे से आगे बढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तब तक क्या होता है कि जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है वो सिर्फ काम करता है, और काम करके वो इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग उसको देखते रह जाते हैं। अब मेरे एक साथ कई लोग हैं, बहुत, मैंने अपनी लाइफ में केवल 2 लोग देखे हैं। एक मेरे रिलेटिव्स में से हैं, एक मेरे मोरल टीचर हैं। तो ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं कि दे बिलीव इन एक्शन, कि वो सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं, और बड़ा शांत हैं, बड़ा संयत हैं, बड़ा मस्त हैं। उनके पास कोई आदमी गया और उनसे मिला, तो वो इमीडिएट ये ख्याल रखते हैं कि व्हाट कैन आई डू राइट नाउ फॉर दैट पर्सन, यानी इस समय इस स्थिति में मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। इमीडिएट स्टार्ट, अटैचमेंट हुआ, प्रॉब्लम सुनी, बात खत्म हो गई। कर सकता हूँ, यस। नहीं कर सकता हूँ, नो। इतना कर सकता हूँ, यस। किसी आदमी को उलझाना नहीं है, फंसाना नहीं है। क्यों? उलझेगा, फंसेगा तो उसका भी टाइम बर्बाद होगा। अब मेरे पास कई लोग आके बैठ जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी मेरे से ज़्यादा है। वो अपनी तरह तरह की बात करते हैं। अब उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से मेरा क्या भला होना है? मेरा तो भला तब होगा जब मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़े, मैं अपने को अपडेट करूं, तो मेरा कुछ हो सकता है। अगर मैं स्टूडेंट हूं और मेरे क्लास का एक टॉपर है, उसके पास मैं रोज बैठ रहा हूं, रोज बात कर रहा हूं, रोज साथ में आता हूं, रोज साथ में, तो क्या मैं टॉपर बन जाऊंगा? टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई आप कैसे पढ़ते हो, कैसे करते हो, कितनी देर टाइम देते हो। ये सब चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी। और खाली पूछने और जानने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में जानकार तो भरे पड़े हैं, और इंडिया में तो स्पेशली हर गली में एक जानकार है। संदीप माहेश्वरी जानकार है, विवेक बिंद्रा जी जानकार हैं, ठीक है ना। जानकारों के वीडियो भरे पड़े हैं, जानकारी जानकार है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है, उस जानकारी में से हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितने % अप्लाई किया है? क्या हमारे मन की स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ भी कहता रहे और हम पे असर ना पड़े? अगर हमारे मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई कुछ भी कहता रहे और हम पे असर ना पड़े, तो समझ लो कि सबसे पहले हम आइसोलेट हो गए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो हम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए, और जो मानसिक रूप से मजबूत हो गए, फिर हमें काम स्टार्ट करना है। और जो होता है, बजाय बहुत ज़्यादा प्लानिंग और उसके लिए, बस बारीकी से सोचो और आगे बढ़ो, बारीकी से सोचो और आगे बढ़ो, बारीकी से सोचो और आगे बढ़ो। अब आपके पास सोचने के लिए थिंकिंग टाइम होना चाहिए। जनरली क्या होता है, लोग करे चले जाते हैं, करे चले जाते हैं, करे चले जाते हैं, बहुत करते हैं और करे और रात को सो गए। तो दे डोंट हैव टाइम ऑफ थिंकिंग फॉर देमसेल्फ। उनके पास अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है, मर्जी है, जो मर्जी आए जैसे कर रहे। तो कारण क्या है कि फिर हम उस बात को बारीकी से स्टडी नहीं कर रहे हैं कि हमने जो कल किया था, हमें जो आज करना है, उसके रिजल्ट्स क्या है, अब हम आगे नेक्स्ट जंप कैसे लेंगे। तो नेक्स्ट जंप भी लेना है और पीछे को कवर भी करना है, ठीक है ना। आजकल इसके ऊपर बड़ा क्लासेस हो रही है। तो बैलेंसिंग, संतुलन, और हर चीज को बहुत गहराई से सोचना। आज इस आदमी का बिहेवियर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है ह्यूमन बीइंग में? बिहेवियर की प्रॉब्लम आती है कि आज इस आदमी के साथ में ये कर रहा था तो इसका बिहेवियर ये था,
आज किसी कारण से मैं वो नहीं कर पा रहा हूं तो इसका बिहेवियर वो हो गया। तो बस अपने बिहेवियर टेम्परामेंट को, यूनिवर्सल लॉज को, जो कुदरत के नियम है, और सबसे बड़ी चीज है कि बारीकी से चिंतन कर, टाइम तो खराब नहीं कर रहे कहीं अपना। जिस टाइम, जो टाइम हमारा अपने को अपडेट करने के लिए है, जो अपने को आगे बढ़ाने के लिए है, उस टाइम को में कहीं हम आग तो नहीं लगा रहे। अगर हम उस टाइम में आग लगा रहे हैं दूसरों के चक्कर में, तो समझ लो कि हमारा सत्यानाश सुनिश्चित रूप से। तो यू नीड अपडेशन टाइम। हमेशा आपको उच्च स्तर पर जाने के लिए टाइम की आवश्यकता है। अब मेरा क्या फंडामेंटल हो गया कि मैं लोगों के लिए बड़ा करने में विश्वास करता हूं और करता भी हूं, लेकिन चाहे मैं नॉलेज वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो, जैसे भी हो सकता है इसके लिए जो, लेकिन मैं उससे फिजूल की बात करने में विश्वास नहीं करता। क्यों? कि मैं उसका उतना ही मतलब अपने से सिद्ध होने दूंगा जितना आसानी से हो सकता है। मैं उसके लिए बहुत पेन नहीं लूंगा। जितना आसानी से मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं उसके लिए तुरंत इमीडिएट कर दूंगा, ताकि वो मेरे चक्कर में अपना आगे का टाइम खराब नहीं करे। बस थोड़ा सा इशारे से गाइड कर दूंगा, भाई ये ऐसा ऐसा है। तो हमेशा दोस्तों, एक तो कार्य और कारण, कार्य और कारण के सिद्धांत पर आप अमल कीजिए। दूसरा, जो लोग सबसे ज्यादा हमें हार्मफुल चीज क्या है कि मीटिंग्स विद मल्टीपल पीपल्स, लोगों के साथ बहुत ज्यादा मीटिंग। उसमें मीटिंग में देख लेना कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब ये नहीं सोचना कि ये लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना है कि मैं इन लोगों के लिए सरलता से क्या कर सकता हूँ। अच्छा काम आपके डेली रूटीन में जुड़ा हुआ होना चाहिए। भाई मैं इनके लिए इतना अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, करूंगा हमेशा अच्छा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों? इस दुनिया में किसी एक आदमी की डिजायर को भी पूरा करना मुश्किल है। आप सोच रहे हैं कि मैं यार इस आदमी से बहुत प्रेम करूंगा और इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा और उसको एकदम राजा बना दूंगा, तो इट विल नेवर हैपन। कभी होगा ही नहीं। कि जब तक वो खुद राजा नहीं बनना चाहेगा, आप उसे राजा कैसे बना देंगे? तो ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ, ऑलवेज अपग्रेड योर सेल्फ। हमेशा अपने को ऊंचा उठाओ। जब आप ज्यादा ऊंचे उठोगे तो अपने लोगों के लिए आप ज्यादा भी कर पाओगे, ज्यादा उन्हें चीजें दे पाओगे, ज्यादा नॉलेज दे पाओगे। तो हमेशा है ना, जैसे सीसीटीवी होता है ना, सर्वेलेंस करो, सर्वेलेंस। हमेशा सर्वे करो, हमेशा अपनी सर्वे करो कि हमारा मान, क्या हम मन के हिसाब से चलते हैं? हम ज्यादातर चीजें कैसे करते हैं? मन के हिसाब से, जो हमें प्लीजेंट लगता है। लेकिन थोड़ा बारीकी सोचो कि जो हमें प्लीजेंट लग रहा है, एक 4 घंटे की मूवी देखना प्लीजेंट लग रहा है, एक फ्रेंड से बात करना प्लीजेंट लग रहा है, तो क्या उसके रिजल्ट भी प्लीजेंट हैं? उस प्लीजेंट फील होने में, अच्छा फील होने में, क्या हमारा टाइम तो नष्ट नहीं हुआ? अगर हमारा उसमें से अपग्रेड होने का टाइम नष्ट हो गया, तो समझ लीजिए कि हमने उस प्लीजेंट टाइम में कुछ पाया नहीं, बहुत कुछ खो दिया। और इस बारीकी से सोचने की बजाय, ये सारे लोग करते हैं, बिल गेट्स भी करता है, वारेन बफेट भी करता है, अमेजॉन का ऑनर वो भी करता है। ये सारे लोग 2-2 महीने एकांत में चले जाते हैं, 30-30 दिन एकांत में चले जाते हैं, 40-40 दिन एकांत में चले जाते हैं, और वहां बैठ के बुक्स पढ़ते हैं, सोचते हैं, नए प्लानिंग पे काम करते हैं। नो फोन, नो गैजेट, बिल्कुल अकेले, और अकेले का बहुत गहराई से सोचते हैं। उसके बाद नई नई चीजें ईजाद करते हैं, लेके आते हैं। तो जब तक एकांत में रह के आपको आत्मचिंतन नहीं आएगा, जब तक एकांत में रह के आपको बारीक सोचना नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सक्सेस
नहीं। जैसे मैं मार्केट जाता हूँ तो बहुत से लोग बड़ा हाई क्लेम करते हैं, मेरे से बड़ा हाई क्लेम करते हैं कि भाई आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। और मुझे पता है यार, मार्केट का सीधा फंडा है कि मैं 1000 के पास जाऊंगा तो 50 लोग वाकई में मेरी केयर करेंगे, बाकी लोग मेरी केयर नहीं करेंगे। यही चलता है, यही हमारा जीवन का सत्य उद्देश्य। अच्छा, जब भी किसी आदमी से आप सच बोल देंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। सच बोलते ही आपके सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तो सच बोलना भी साला बड़ा मुश्किल है संसार में। और हम में से ज्यादातर लोग इस चक्कर में रहते हैं कि बिना किसी चीज की कीमत चुकाए हम हासिल कर लें, लेकिन जब तक बारीक चिंतन और कीमत हम नहीं चुकाएंगे तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग भी इस चीज को जानते हैं कि हमें इस काम में मजा नहीं आता, हम इस काम में बोर हो जाते हैं, लेकिन बोर होने के बाद भी उसका काम को वो करते हैं। यही सक्सेस और फेलियर में फर्क है कि वो बोर होने की कंडीशंस में भी काम करते रहते हैं। और जो फेलियर है वो क्या करता है, वो लाइफ में केवल मजे के लिए काम करता है। जहां पे मजा आ रहा है वहां पे काम करेगा, जहां पे मजा नहीं आ रहा है वहां पे। अब रात में जागना है, मुश्किल काम है, मजा नहीं आ रहा है उसमें। रात में जाग के कोई बुक पढ़नी, तो रात में जाग के मेडिटेशन करना तो मुश्किल है, वो नहीं करेगा। वो करेगा जो उसको आसान नजर आए। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे नहीं होता है, एम नहीं होता, उसको करने के लिए जो है आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बारीक चिंतन पे करना पड़ता है, कहाँ पर कमी हुई इसको एनालाइज करना पड़ता है, कौन आदमी मेरे कितने काम का है इसको जानना पड़ता है। यही सब जानिए और आगे बढ़िए दोस्तों। गुड मॉर्निंग।